किचन को तरतीब देने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही क्लीनिंग करती रहें, लेकिन हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर थोड़े दिन के बाद कर लेने चाहिए, जिनसे किचन साफ ऑर्गेनाइज लगने लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाजिर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन किचन की तरतीब, क्लीनिंग टिप्स के साथ जैलोपिनो की रेसिपी और मेरी रूटीन की मैनेजमेंट पर है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये जैलोपिनो की रेसिपी शेयर करूँ कि आपने इसको घर पे बना के कैसे स्टोर करना है। सबसे पहले आपने मोटे वाली मिर्चें ले लेनी है और उसको आपने ना राउंड शेप में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं कट करनी। आपको अंदाज़ा होगा जब आप पिज़्ज़ा लेके आते हैं तो उनके ऊपर ये लगी होती हैं तो कितनी ये मोटी होती हैं। ठीक है, उसको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था। अच्छा, इनके अंदर जो बीज हैं उसको हम नहीं निकालेंगे। दूसरी साइड पे हमने हाफ़ कप पानी लेना है और हाफ़ कप ही विनेगर लेना है, व्हाइट सिरका, और इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने चीनी का डाला और हाफ़ से भी हाफ़ मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने पानी को बॉयल किया और जैसे ही पानी में बॉयल आया तो जिस जार में मैंने जो थी मिर्चें डाल के रखी थी ना, तो उसके अंदर ना ये मैंने डाल दिया गरम सिरके वाला पानी। बस इसको 24 घंटे के लिए बाहर रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी उसके बाद इसको उठा के फ्रिज में रख लेंगे। अच्छा, जब आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो इसमें फंगस आ जाएगी, तो इसलिए जैसे ये रूम टेम्परेचर में आए तो इसको आपने फ्रिज में स्टोर कर लेना है। फिर जैसे चाहें जिसको आप इस्तेमाल करें। इतनी कोई मज़े की बनेगी ना, आप फास्ट फूड में यूज़ कर सकती हैं, शवारमा बना रही हैं, पिज़्ज़ा बना रही हैं। उसके अलावा अगर आपको जी किसी दाल चावल के साथ अचार पसंद है और आप डाइट पे हैं तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और बाज़ार में ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई महंगी मिलती हैं ना, लेकिन देखें, आप 20-30 की मिर्चें लेके आएँ और कितनी आसानी से ना आप इसको घर पे बना के स्टोर कर सकती हैं और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का बनेगा। बस आपने अपनी आप ही के कहने पे ना इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, अब आते हैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन पे। आज ना सुबह से ही मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ था और बच्चों को भी ना आज स्कूल से छुट्टी थी, तो मैंने ना रात को ये आलू बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि रात को ना 8 बजे तक गैस आती है, उसके बाद तो गैस भी नहीं आती। और सिलेंडर पे ना आलू बॉयल करना उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। एक तो गैस की भी जो है ना वो भी आपकी अच्छी खासी लगती है, तो बजट भी करना होता है, भई बजट भी ख़राब ना हो, नहीं तो गैस बस बहुत ज़्यादा जो है ना एलपीजी महँगी हो गई है, जिसकी वजह से ना बस जो टाइम की मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आलू के अंदर जो-जो डाला है ना वो चीज़ें आप देख लें। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ना मैंने इसमें आलू मैश किए, उसके बाद जो था ना मैं इसमें जो मसाले डालती हूँ ना, जिससे ना रोटी इतनी कोई मज़े का आलू वाला पराठा बनता है ना, तो बस आपने ये रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है। थोड़ा-सा मैंने इसमें जो हरा प्याज़, साथ में हरा धनिया, इनको मैंने वॉश कर लिया था और ना मैंने छोटी बास्केट में डाल के ना रख लिया था कि सारा पानी जो है ना ड्राई हो जाए। उसके बाद ना मैंने इसमें बारीक कट करके ना पुदीना डाला था, साथ में सूखा धनिया, अनारदाना, हरा मिर्च, नमक और ज़ीरा। बस ये चीज़ें डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सा ना आलू का मिक्सचर हमारा रेडी है, जो कि पराठे बनाने के लिए। अच्छा, अब ना मैं साथ ही जो है ना आलू वाले पराठे भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि गैस जो है ना बहुत स्लो आ रही थी, तो सोचा अभी बना लूँ, नहीं तो ये भी चली जानी है, कोई पता नहीं लगता। अच्छा, किस-किस के इलाके में और कहाँ-कहाँ गैस का इश्यू है, अब तो हर तरफ ही है भई, बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हम ख़वातीन की तो नींदें ही उड़ी हुई हैं। सुबह अच्छा इतनी अच्छी तेज़ गैस आती है, सुबह 7 बजे से लेके ना साढ़े 8 बजे तक। उस टाइम स्कूल के बच्चों की होती भागम-दौड़, साथ मेरा ये होता है कि अगर मैंने कोई सालन बनाना है तो बना लूँ, नहीं तो फिर साढ़े 11 बजे ना इतनी स्लो गैस आती है, फिर उसी पे रो-धो के गुज़ारा करना पड़ता है। और मेरा जो सिलेंडर है ना, उसके साथ जो मैंने चूल्हा लगाया हुआ है ना, तो उसका भी पता नहीं क्या हुआ है, वो कच्ची गैस दे रहा है, इतने बर्तन काले हो जाते हैं ना, तो इसी वजह से मैं ना थोड़ी-सी मुझे उस पे ना खाना बनाने में आजकल उलझन हो रही है। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है और कह-कह के थक गई हूँ कि इसको चेक करवाएँ, और जिस दिन छुट्टी होती है उन्हें बस वो कहते हैं कि भई आज छुट्टी है तो बस मैं नहीं आज कहीं जा रहा। तो ख़ैर अभी गैस बिल्कुल इतनी कम सी आ रही थी ना, अभी मैंने छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए थे। अच्छा, कौन इस तरह से 2 छोटे-छोटे पेड़े बना के सेंटर में इस तरह से आलू का मिक्सर रख के और ऊपर से फिर ये छोटी रोटी रख के इसको बंद करके आलू वाला पराठा बनाता है। और बाज़ घरों में तो ऐसा होता है कि पेड़े के अंदर ही आलू को रख के ना वो बेला जाता है, जैसे कि बाज़ार में नान बनते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी ना इसी तरह से आलू वाला पराठा बनता था, लेकिन बहुत से घरों में मैंने ऐसा देखा है कि एक ही पेड़े में आलू रख के तो फिर बनाते हैं। तो ख़ैर जैसा माहौल होता है ना, इंसान उसी माहौल को फ़ॉलो कर रहा होता है। कि बहुत सी मेरी ऐसी रेसिपी भी हैं जो कि मैं बिल्कुल अपनी सास अम्मी की रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाती हूँ। तो बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि मैं शादी से पहले जिस तरह से बनाती थी उसी तरह से बनाती हूँ। तो ये कुदरती बात होती है कि जैसा माहौल होता है ना, इंसान उसी माहौल में खुद को ढाल लेता है।
तो ख़ैर यहाँ पे ना रोटी वग़ैरह मैंने एक ऊपर डाली, लेकिन गैस इतनी ज़्यादा कम आ रही थी ना कि मुझे रोना आ रहा था कि मैं ना ही मुझे बनानी पड़े। ऐसा होता है कि जब आपका कोई काम स्लो हो रहा होता है ना, इंसान उससे ना उकता जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो। बहुत सी बहनें मुझे आके कह रही होती हैं कि आप ही हमारे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, हम क्या करें? तो व्यूज़ की बात छोड़ें, यहाँ पे अगर हम एक रोटी बनाने भी खड़ी हो जाए ना, देखें कि उसकी गैस अगर कम हो ना, तो हम रोटी बनाने से भी हमें आवाज़ारी होने लग जाती है। हम कहते हैं कि भई क्या मुसीबत है? आपने उस काम को मुसीबत नहीं समझना, बस उस चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि ये बन जाएगी। जिस तरह से देख लें, आपकी आप ही को पूरा यकीन था कि ये पक जाएगी चाहे गैस कम है। तो ये देखिए मैंने पका ली थी चाय, बस थोड़ा-सा मेरा टाइम लगा ना। इसी तरह से अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं ना, बस थोड़ा-सा टाइम ही लगेगा, आ जाएँगे। आपने परेशान नहीं होना। ये बातें मुझे रोज़ ही अपनी वीडियो में कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि रोज़ मुझे इतने ढेरों सारे कमेंट आए होते हैं ना मेरी फर्स्ट इनकम वाली वीडियो पे, कि मुझे ना चाहते हुए भी ये टॉपिक को ना अपनी हर वीडियो में जो है ना डिस्कस करना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखिए आलू वाला पराठा कितना बारीक सा और कितना क्रंची सा बना है और इतना मज़े का बना था ना। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए थे। अगर सारी वीडियो बनाने लगती ना, तो मेरे ख़्याल से 2 घंटे तो मैं इधर ही खड़ी रहती। और इतनी कम गैस थी, फिर मैं जल्दी-जल्दी से बस एक पराठा आप लोगों के सामने बनाया और उसके बाद मैंने फिर कैमरा ऑफ किया और जल्दी से बस बच्चों को पराठे वग़ैरह बना के दी, साथ में चाय बनाई, फिर नाश्ता वग़ैरह किया। उसके बाद जो था ना, मेरा किचन की ना आज क्लीनिंग पे था। तो सबसे पहले जब भी आपने किचन की क्लीनिंग करनी होती ना, थोड़ी-सी टिप्स को ना आपने फ़ॉलो करना है। पहली टिप तो ये है कि जब क्लीनिंग करने के बारे में आप सोचती हैं, डीप क्लीनिंग के बारे में स्पेशली, सबसे पहले जो सिंक में बर्तन होते हैं ना, तो उनको आपने साफ़ करना है। अगर बर्तन धुले हुए हैं, बास्केट में पड़े हुए हैं, उनको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। ये टिप फ़ॉलो करने के बाद आपने काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेना है, फिर जो आपने काम करने हैं ना, उनको शुरू कर देना है। मेरा तो ऐसे ही है, जब भी मैं डीप क्लीनिंग के बारे में सोचती हूँ ना, तो सबसे पहला मेरा यही होता है कि मैंने आज खाने में क्या बनाना है। मैंने किचन की क्लीनिंग के सारे एक ना प्लान्स बनाए होते हैं कि ये काम मुझे आज करना है, लेकिन इसको तरतीब कैसे देनी है। तो सबसे पहले तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो किचन में जो गंदे बर्तन होते हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। बास्केट में अगर बर्तन पड़े हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ कैबिन के अंदर। उसके बाद जो है ना, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना, जैसे कि डीप क्लीनिंग वाले, तो वो निकाल लेती हूँ। एकदम से जो है ना गंद खिलारे या मेस नहीं बिखेर लेना। इससे तो एक तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है, दूसरा ये कि फिर समझ ही नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें। इतने काम, इतनी थकन फिर हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़े-थोड़े स्टेप के साथ काम करेंगी, तो ना तो थकन होगी और काम भी ना चुटकियों में ख़त्म हो जाएँगे और आपको पता भी नहीं कर चलेगा आपने किचन की डीप क्लीनिंग भी कर ली है। तो जब भी आप, मैंने ये देखें बर्तन धोने, जब जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, तो बेलन को ना मैंने एक जग के अंदर पानी भर के ना उसके अंदर डिप कर दिया था, साथ में चिमटा भी उसके अंदर ही मैंने डिप कर दिया कि जब तक ये बर्तन धुलेंगे, तो बेलन भी जो है ना, इसके ऊपर जो आटा लगा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी जब आलू वाले पराठे बनते हैं ना, या आलू वाले हो गए, मूली वाले हो गए, तो बेलन हमारा ना वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जब भी आप ये बेलन हो गए ना, तो इसको 2-3 दिन के बाद तो मेरे ख़्याल से ना तो लाज़िम इसकी ना क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो बाज़ ऐसा होता है कि हमारा इन चीज़ों पे ना ध्यान नहीं होता, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो किचन को अगर साफ़ ऑर्गेनाइज़ रखना है, तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। बेलन के बारे में, चिमटे के बारे में, जो रोटी वाले रुमाल होते हैं उनके बारे में, जो चिंगेरे होती हैं उनके बारे में, ये चीज़ों के बारे में जब आप देखती हैं ना, तो आपका किचन साफ़ और ऑर्गेनाइज़ लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए, जो सिंक था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद जो काउंटर था उसको क्लीन करूँगी। और उसके बाद जो था ना, मेरा ये था कि चम्मच वाला जो रेक है उसको साफ़ करना है, साथ में जो था ना, जो स्पाइसेस बॉक्सेस है ना उनको साफ़ करना है। और जब स्पाइसेस बॉक्स आपने साफ़ करने होते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को फ़ॉलो करेंगी ना, तो ना तो आपको थकन होगी और काम भी ऐसे आसानी से हो जाएँगे। देखिए एकदम से ये सारा मेस, पहले ही इतने ज़्यादा बर्तन होने थे वॉश करने वाले, उसके बाद मैं इसको भी एक ही साइड पे मेस बिखेर लेती, उधर भी सारा मेस बिखेर लेती। तो यकीन करें कि देख के ही ना बस ज़हन थक जाना था और कुछ भी करने को दिल नहीं करना था। फिर यही होना था कि ये कैसे काम ख़त्म होगा, लेकिन आप जब छोटे-छोटे स्टेप के साथ काम को करती हैं, ना तो फिर थकन होती है और ना ही जी कोई भी सुस्ती महसूस हो रही होती है और सारे काम भी ना आसानी से और साफ-सुथरे तरीके से हो जाते हैं। जब काम ज़्यादा होते हैं ना, तो थकन भी ज़्यादा होती है और काम करने का दिल भी नहीं करता और जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए जब आपने कोई भी काम किचन का करना होता है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप किया करें, इससे ना तो थकन होती है और ना ही जो है ना काम आपको लंबे लगते हैं।
अभी बस ये चम्मच वाला रैक अच्छा मुझे बहुत सारी ऑडियंस पूछती है कि आप ये आपने कहाँ से लिया हुआ है? तो ये मैंने ₹170 का लिया था, आप यकीन करें लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी है ना, इसको 2 साल हो गए, 2 ढाई साल लेकिन जब भी इसको मैं वॉश करती हूँ ना तभी ऐसे नया-सा हो जाता है। तो इसके मैंने वॉश कर लिया था, अच्छा इसके अंदर पानी नहीं रुकता, जैसे आप अगर चम्मच गीले भी इसके अंदर स्टैंड कर दें ना, तो वो नीचे इसके ना सुराख बने हुए हैं, उसके अंदर से पानी निकल जाता है, यानी कि स्मेल नहीं ये पैदा करता। ये मुझे रैक इसलिए भी पसंद आया था लेकिन मैं तो ड्राई करके चम्मच इसके अंदर रखती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे लैदा-लैदा से पोर्शन बने हुए हैं, ये बड़ा फ़ायदा है इसका। नहीं तो एक ही तरह का आप रैक लेके आएँ, उसके अंदर कोई बास्केट लेके आएँ, रखें ना तो चम्मच ढूँढने में बड़ा मसला होता है और चम्मच एकदम से ना आपस में जब ऐसे गुच्छम-गुच्छ हो जाते हैं ना, तो वो भी बहुत आपको ना आवाज़ार करते हैं। तो इसलिए मुझे भी ये पसंद आया था और है भी इतना सस्ता था, मुझे नहीं था पता कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। और इसके अंदर ना 2 कलर थे, एक ब्राउन कलर था और एक ये वाला था, लेकिन मेरा जो स्पाइसेस बॉक्स था ना, जो स्पाइसी वो रैक था, तो वो मेरा ब्लैक था और ग्रे था, फिर मैंने ये ब्लैक ले लिया था। ये देखिए जी, सारा ये मेरा ऑर्गनाइज़ हो गया और साफ-सुथरा हो गया। अब मैं स्पाइसेस बॉक्स की जो है ना, वो उसकी क्लीनिंग की तरफ आऊँगी। अच्छा, जब आपने स्पाइसी बॉक्स रैक की सफाई करनी होती है, उनके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं, अलग-अलग से बर्तनों में निकाल के नहीं रखने। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये टिप को फ़ॉलो कर लेना है। आपके ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन खराब होंगे, ना गंदे होंगे और ईज़ी से ना आप अपने सारे जो रैक की सफाई भी कर लेंगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस बॉक्स के अंदर मसाले होते हैं जिनको अलग-अलग से कटोरियों के अंदर डाल के रखना पड़ता है, फिर इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से बटर पेपर लेती हूँ, इनकी जो है ना कटिंग करके ना सेंटर से, तो इस तरह से मैं इनके अंदर मसाले जो भी हैं, चीनी, नमक, जो भी चीज़ें हैं ना, इसी तरह से बटर पेपर के ऊपर डाल देती हूँ और सिंपली बाजी 2 मेरे बटर पेपर 3 लगते हैं, तो बहुत ईज़ी से ना ये अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल जो कॉपियों के पेज होते हैं ना, वो भी आप ले सकती हैं। तो इस तरह से आप बर्तनों को गंदे होने से बचा सकती हैं और ईज़िली ना आप अपनी जो है ना क्लीनिंग के कामों को आसान बना सकती हैं। तो यहाँ पे अब ये सारे जो है ना ये बॉक्सेस इनको मैं साफ़ करूँगी। अच्छा, इनके जो कैप है ना वो टूट चुके हुए हैं, लेकिन ये रैक इतने अच्छे हैं ना, अभी भी ये बॉक्सेस इतने अच्छे हैं ना, इनको अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि इनके जो कैप है ना उनके लॉक टूट के हुए हैं। तो ख़ैर कोई नहीं, जब तक ये चलेंगे तब तक तो मैं इनको चलाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इनको चेंज करने का मेरा कोई मूड नहीं है क्योंकि अभी टाइम गुज़र रहा है। फ़िज़ूल की चीज़ों के ऊपर मैं फ़ोकस नहीं करती, जिस चीज़ से गुज़ारा हो रहा हो ना, तो आपकी आप ही उस चीज़ से ना गुज़ारा कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्च हूँ या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेरा ये होता है, नहीं, जहाँ से 4 पैसे बच रहे हैं ना, तो वहाँ से बचा लूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ जिसको ये पता है कि कहाँ से हमने बचत करनी है और कहाँ से अपने आप को या चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है, जिससे हमारे घर का माहौल जो वो डिस्टर्ब ना हो और जो खर्चे हैं वो भी बजट में रहें, कंट्रोल में रहें। तो यहाँ पे ना सारे रैक जो है ना वॉश हो गए, हम चीज़ों को दोबारा से मसालों को मैं इनके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और रीफ़िल कर दूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जल कल मैंने ग्रॉसरी की ना, तो चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं ना कि कुछ समझ नहीं आती कि बंदा जाए तो जाए कहाँ? इतनी महँगाई है और इतने सारे खर्चे हैं, लेकिन इनकम सोर्सेज़ तो वही है ना। बेचारे उन लोगों के बारे में सोच के आता है कि कितनी मुश्किल होती है ना, जिनका डेली बेसिस पे सारा घर का खर्चा चल रहा होता है, घर का बजट चल रहा होता है। लेकिन खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करता है। मामला तो कोई भी नहीं रुकते, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी मुश्किल तो होती है ना। लेकिन खैर जहाँ पे मुश्किल होती है वहाँ पे अल्लाह की ज़ात की मदद भी होती है। हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। तो देख लिया आपकी आपी ने आप लोगों के साथ कितनी ढेर सारी बातें भी कर ली हैं और किचन की सफाई भी कर ली है, जो कि बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई मुझे टेंशन भी नहीं हुई, कोई थकन भी नहीं हुई, कोई जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा मेस भी नहीं बना और हर चीज़ एक अच्छे तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ और साफ़-सुथरे तरीके से हो गई है। जब आप कोई भी चीज़ को थोड़ा-थोड़ा करके कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत परफेक्ट होती है। अब मैं थोड़ी-सी मिसाल यहाँ पे भी आप मैं उन बहनों को दे दूँ जिनके व्यूज़ कम आते हैं। अगर आज आपको लग रहा है ना आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो ये थोड़े-थोड़े कल जाके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बनेंगे। थोड़ा कर लो, लेकिन करो तो सही। मुझे ये मरियम की ना बात इतनी अच्छी लगी, मरियम परवेज़ की, उन्होंने एक शॉर्ट डाला था, थोड़ा करो लेकिन करो तो सही, गंदा-मंदा करो लेकिन करो तो सही। तो करो तो सही ना, शुरुआत तो करो ना। किसी काम को लेके अगर आप ये सोच के बैठ ही जाएँगी ना कि नहीं भी ये होना ही नहीं है, तो वो फिर वाक़ई नहीं होता। लेकिन अगर आप गंदा-मंदा या जैसे-तैसे करके भी कर रही हैं ना, तो आप यकीन करें वो काम आप ज़रूर एक दिन कर लेंगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो ज़रूर आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है, चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।